एक सवाल है, क्या कभी तुमने किसी लड़की से बात करने के बाद सोचा है, यार मैंने तो पूरी बात बिगाड़ दी, अब तो वो मुझे क्रीप समझती होगी? या फिर वो एक मोमेंट जब तुम्हें पता था कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, पर तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया और वो मोमेंट हाथ से निकल गया? मैं समझ सकता हूं भाई, ट्रस्ट मी, मैंने ये सब फील किया है। मैं 23 का था, एक छोटी सी कॉफी शॉप की लाइन में खड़ा था और एक गॉर्जियस वुमन, कर्ली हेयर, बिग स्माइल, मुझसे कह रही थी, ये लाइन स्नेल से भी स्लो चल रही है या सिर्फ मुझे लग रहा है? मेरे पास परफेक्ट चांस था कुछ स्मूथ और चार्मिंग बोलने का, और मैंने क्या किया? मैंने मरमर किया, हाँ स्नेल स्लो होते हैं, और अपने शूज को ऐसे देखने लगा जैसे दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही हो। उसने ऑकवर्ड स्माइल की और टर्न अवे कर गई। उस मोमेंट पे मुझे लगा, बस अब और नहीं, मुझे फ्लर्टिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं द आर्ट ऑफ फ्लर्टिंग, द वे प्रोज डू इट। नो चीजी पिकअप लाइन्स, नो क्रिंजी ट्रिक्स, बस प्योर, नेचुरल और कॉन्फिडेंट फ्लर्टिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। तो अगर तुमने कभी स्ट्रगल किया है विथ अप्रोचिंग वुमेन, मेकिंग देम लाफ या कॉन्वर्सेशन को एक्साइटिंग बनाए रखने में, तो एंड तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे फ्लर्टिंग का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। हम इस टेक्निक्स पे डाइव करें। एक बात क्लियर कर लेते हैं, फ्लर्टिंग का मतलब किसी वुमन को इंप्रेस करना नहीं होता। ये एक एंजॉयबल और प्लेफुल वाइब क्रिएट करने के बारे में होता है, जिसमें दोनों को मजा आए। फ्लर्टिंग एक डांस की तरह होती है। ये एनर्जी, कॉन्फिडेंस और उस फीलिंग के बारे में है जो तुम उस लड़की को फील करवाते हो। वुमेन को वो मेन पसंद आते हैं जो उनको कुछ फील करवाते हैं, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, प्लेफुलनेस। बस यही सीक्रेट है। सोचो इस तरह, एक पार्टी में दो लड़के एक ही लड़की के पास जाते हैं। एक नर्वस होता है, फास्ट बोल रहा होता है और अपनी सारी अचीवमेंट्स गिना रहा होता है। दूसरा रिलैक्स्ड, प्लेफुल होता है और मजाक में बोलता है, मैं तो पार्टी में अकेला बंदा हूं जो डांस करना नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है लड़की किस तरफ अट्रैक्ट होगी? एग्जैक्टली, सेकंड गाय। क्यों? क्योंकि उसने इंटरेक्शन को लाइट और एंजॉयबल बनाया, ना कि एक इंटरव्यू की तरह। स्टेप 1, इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, बस फन पे फोकस करो और इंटरेक्शन को दोनों के लिए एंजॉयबल बनाओ। लेकिन ये गलती ज्यादातर लड़के करते हैं। फ्लर्टिंग सिर्फ तुम क्या बोलते हो इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कैसे बोलते हो इस पर ज्यादा मैटर करती है। तुम्हारा टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी वर्ड्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल हे यूर ट्रबल आर्ट यू कॉन्फिडेंट और टीजिंग लग सकता है अगर तुम स्मर्क के साथ बोलो, या ऑकवर्ड लग सकता है अगर तुम नर्वस होकर आंखों से बच के बोलो। चलो फाउंडेशन से शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस। अब रुक जाओ, अपनी आंखें मत घुमाओ और मत सोचो, ओ ग्रेट, ये जस्ट बी कॉन्फिडेंट एडवाइस फिर से आ गई। मैं उस टाइप की कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा जो एक लाउड पीकॉक की तरह इधर उधर स्ट्रट करता है। मैं बात कर रहा हूं उस क्वाइट, चिल कॉन्फिडेंस की जो कहती है, मैं अपने आप से खुश हूं और मुझे तुमसे बात करने में कोई डर नहीं। एक एग्जाम्पल दूं? कुछ साल पहले मैं एक बुक स्टोर में था, एक साई-फाई नॉवल फ्लिप कर रहा था। एक लड़की पास खड़ी थी, उसने कहा, ओह दैट्स अ गुड वन। पहले वाला मैं पैनिक करके बोलता, हाँ बुक्स कूल होती हैं, पर तब तक मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा, हल्का सा स्माइल दिया और बोला, यू थिंक सो? मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूं, इस बार डिसअपॉइंट मत करना। उसने हंसी और हम अपनी फेवरेट स्टोरीज पे 20 मिनट तक बात करते रहे। यही होती है क्वाइट कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड, रियल और लड़की को अपनी वाइब में इनवाइट करती है। कैसे मिलेगी ये कॉन्फिडेंस? स्टार्ट स्मॉल। जब बाहर जाओ सीधे खड़े रहो, शोल्डर्स बैक, हेड अप। लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की प्रैक्टिस करो, चाहे वो स्टोर का कैशियर ही क्यों ना हो। ये एक मसल की तरह होती है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। और जब उससे बात कर रहे हो, हर वर्ड को ओवरथिंक मत करो। वो तुम्हें उतना जज नहीं कर रही जितना तुम सोचते हो। शी इज जस्ट अ पर्सन, नॉट एन एंजल। सबटल तरीके से अट्रैक्शन दिखाएं। मान लीजिए आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और अचानक बोलते हैं, तुम स्पोर्ट्स ब्रा में बहुत अच्छी लगती होगी। ये बहुत डायरेक्ट और थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। अब इसे थोड़ा सटल बनाते हैं। लड़की, मुझे स्पोर्ट्स ब्रा पसंद है। लड़का, सच में? मजेदार बात यह है कि मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जिन्हें स्पोर्ट्स ब्रा पसंद है। देखा, दोनों ही सिचुएशंस में अट्रैक्शन शो किया गया, लेकिन दूसरे तरीके में मिस्ट्री और इंट्रीग बना रहता है। जब आप सटली इंप्लाई करते हैं कि आपको लड़की पसंद है बिना खुलकर कहे, तो यह उसे ज्यादा एक्साइट करता है। अगर आप सीधे सीधे बोलेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो डेट पर चलते हैं, तो यह बहुत प्रेडिक्टेबल और नीडी लगेगा। लेकिन जब आप अपनी बातों को एक प्लेफुल, फन और मिस्टीरियस अंदाज में कहेंगे, तो लड़की खुद आपकी तरफ आकर्षित होगी। महिलाओं के टेस्ट्स को पास करना सीखें। हाई वैल्यू महिलाएं या कोई भी महिला आपको टेस्ट करेगी। वह देखना चाहती है कि क्या आप सच में कॉन्फिडेंट हैं या बस दिखावा कर रहे हैं।
ये टेस्ट्स आमतौर पर सार्कास्टिक कमेंट्स, ट्रिकी सवालों या अनरीजनेबल रिक्वेस्ट्स की फॉर्म में होते हैं। उदाहरण के लिए, लड़की, तुम ये लाइन हर लड़की को बोलते हो ना? लड़का, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। डिफेंसिव और इनसिक्योर रिस्पॉन्स। अब इसे कॉन्फिडेंट और फन तरीके से हैंडल करते हैं। लड़की, तुम ये लाइन हर लड़की को बोलते हो ना? लड़का, हाँ, मैं तो सुबह उठते ही लड़कियों को लाइन मारना शुरू कर देता हूं। तुम्हारी बारी अब आई है। या फिर लड़की, मुझे एक ड्रिंक खरीद कर दो। लड़का, सुनो, तुम चाहो तो मेरा एटीएम पिन भी ले सकती हो। ये टेक्निक अग्री एंड एम्पलीफाई कहलाती है। आप जो भी टेस्ट मिले उसे एक मजाकिया और एग्जैजरेटेड तरीके से हैंडल करें। इससे आप नीडी नहीं लगते, बल्कि प्लेफुल और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अब आ रहे हैं फन पार्ट पे, टीजिंग। ये वो मोमेंट होता है जब फ्लर्टिंग नाइस चैट से ये बंदा इंटरेस्टिंग है में कन्वर्ट होती है। लेकिन सुनो, टीजिंग का मतलब रूड या मीन होना नहीं होता। ये एक प्लेफुल वाइब होती है, जैसे दोस्तों के बीच मजाक मस्ती चल रही हो। एक सीन इमेजिन करो, मैं एक कॉन्सर्ट में था और एक लड़की बिल्कुल बाइंडास स्टाइल में डांस कर रही थी, जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। मैं उसकी तरफ लीन करके बोला, आई सी योर सीक्रेटली ट्रेनिंग फॉर द डांस ऑफ लेटर, हाँ? उसने हंसी और बोला, ओह, यू कॉट मी, बेटर वॉच आउट, आई एम अनस्टॉपेबल। 5 मिनट बाद हम दोनों साथ डांस कर रहे थे। समझे? मैंने टीज किया, बट फ्रेंडली तरीके से, और उसे भी प्लेबैक करने का चांस मिला। ये कैसे करते हैं? सिंपल, कुछ छोटी सी और सिली चीज पिक करो। अगर उसने ब्राइट रेड स्कार्फ पहना है तो बोलो, वाओ, ये स्पेशली पहना है ताकि कोई तुम्हें मिस ना करे। अगर वो एक फैंसी ड्रिंक साइप कर रही है तो बोलो, ओह, लुक एट यू, ऑल सोफिस्टिकेटेड विद योर पिंक अम्ब्रेला कॉकटेल। टोन लाइट रखो, हल्का स्माइल दो और उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। अगर वो स्माइल करे या तुम्हें टीज बैक करे तो समझ लो यूर इन। अगर उसे अनोइंग लगे तो गियर स्विच करो और कुछ अच्छा बोल दो, जैसे ओके फाइन, इट्स एक्चुअली प्रिटी कूल। टीजिंग का मैजिक ये है कि ये दिखाता है कि तुम इम्प्रेस करने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे। ये एक वाइब होती है जो कहती है, मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि तुमसे मजाक कर सकता हूं, और यही वाइब लड़कियों को पसंद आती है। खुद को प्राइज की तरह पेश करें। ज्यादातर खूबसूरत लड़कियां खुद को प्राइज समझती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे लड़कों का अटेंशन मिलता है। लेकिन अगर आप इस डायनामिक को उल्टा कर दें, मतलब ऐसा दिखाएं कि वह आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कैसे? बस उसकी बातों को प्लेफुली ट्विस्ट करें। लड़की, मुझे स्पोर्ट्स ब्रा पसंद है। लड़का, ओह, मत करो यार, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्पोर्ट्स ब्रा में इमेजिन करूं? लड़की, एक और ड्रिंक लेना चाहोगे? लड़का, समझ गया, तुम मुझे ड्रंक करके मुझसे कोई सीक्रेट उगलवाना चाहती हो, है ना? लड़की, अगर वो आपको देख रही है। लड़का, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? जब आप इस तरह प्लेफुली उसे प्योरसर की तरह फ्रेम करते हैं तो आप उसके लिए और भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। पुश पुल फ्लर्टिंग का यूज करें। पुश पुल फ्लर्टिंग यानी कभी लड़की को अपनी तरफ खींचना, पुल, तो कभी हल्का सा दूर करना, पुश। ये इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करता है जिससे लड़की और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। उदाहरण, लड़का, तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन पता नहीं, शायद तुमसे न संभल पाऊं। पुल प्लस पुश। लड़का, तुम बहुत मजेदार हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। पुल प्लस पुश। तारीफ भी की और फ्रेंड जोन भी कर दिया। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही साइकोलॉजी लड़कियों पर भी लागू होती है। अगर आप बहुत इजी और अवेलेबल लगेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करेंगे तो लड़की आपके लिए और ज्यादा आकर्षित होगी। जैसा कि थॉमस पेन ने कहा था, जो चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हम कम करते हैं। पुश पुल फ्लर्टिंग आपको एक हाई वैल्यू मैन के रूप में पेश करती है जो खुद की कीमत जानता है और लड़कियों को चेस करने नहीं भागता। टच एंड बिल्डिंग अट्रैक्शन। टच फ्लर्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये नेचुरल और सटल होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, जोक पे लाइटली उसका हाथ टैप करो। अगर उसने कुछ कूल बोला तो हाई फाइव दो। अगर तुम दोनों साथ चल रहे हो तो उसका एल्बो लाइटली टच करके उसे गाइड करो। की पॉइंट, उसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करो। अगर वो पीछे हट जाए तो उसकी स्पेस को रिस्पेक्ट करो। अगर वो रिलैक्स्ड फील करे तो समझ लो शी इज कंफर्टेबल विद यू। तो भाई, फ्लर्टिंग कोई माइंड गेम नहीं बल्कि एक फन और नेचुरल इंटरेक्शन है। जब तुम इसे एक मजेदार खेल की तरह लोगे, बिना जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश किए, तब चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं बल्कि चिल होती है। टीजिंग एक प्लेफुल वाइब क्रिएट करता है और सटल अट्रैक्शन ही असली चार्म है। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, तो अगली बार जब किसी लड़की से बात करो, अपने अंदर के चार्म को अनलॉक करो, रिलैक्स करो और बस एंजॉय करो, क्योंकि फ्लर्टिंग एक स्किल नहीं बल्कि एक आर्ट है और अब तुम इसे मास्टर कर चुके हो।